नमस्कार, मैं कंचना झा, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और आपकी मोटिवेशनल स्पीकर अपने प्रोग्राम बोल कंचना झा के में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैंने अपने लास्ट 2 वीडियो में कुछ मंत्र और श्लोक बताए हैं जो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं, यंत्र हैं, श्लोक हैं। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि मैम ये डेली करना ज़रूरी है क्या? कोई ऐसा मंत्र बताइए जो हम साल में 1 बार करें, हफ्ते में 1 बार करें। इसने किसी ने तो बोला है कि अगर हम साल में 1 बार कर लें या फिर पूरे जीवन में 1 बार कोई काम ऐसा हो जो कर लें तो, क्योंकि डेली वाला होता नहीं है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सा काम आप डेली नहीं करते? आप नहाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, घूमते हैं, ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं आप डेली, है ना? तो फिर ऐसा क्यों पूछते हैं? अगर आपको हाई बीपी है तो उसकी दवाई आपको डेली लेनी पड़ती है। क्या कोई किसी डॉक्टर ने बोला है कि एक दिन ये दवाई खाओगे तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं ना। मेडिकल साइंस तो बहुत आगे बढ़ गया है। फिर उसमें आप ये प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ ज्योतिषियों से या मोटिवेशनल स्पीच देने वालों से आप कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम खुश रहें। खुश तो आपके अंदर की मनोदशा है, उससे आप खुश रहेंगे। जैसा मन रखेंगे वैसा आपके मन की भावना होगी, वैसा वो कार्य में परिवर्तित होगा, वैसा ही आपके सपनों में आएगा, वही आप अपनी वाणी से बोलेंगे, जैसी आपकी मनोदशा होगी। तो मन को सबसे पहले तो मन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है ना। और उसको साफ करने का कोई साबुन भी तो नहीं है। आपको डायबिटीज़ होता है तो भी आपको डेली दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। थायराइड है, कैंसर है, पैरालिसिस है, मतलब बहुत सारे बीमारी हैं जिसकी दवाइयाँ आपको डेली लेनी पड़ती हैं। वेट रिड्यूस करना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, डॉक्टर के कहे अनुसार, यानी बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग टाइम से दवाई लेनी पड़ती है। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो ऐसे जो मंत्र हैं वो आप अगर रोज़ नहीं कर सकते, डेली नहीं कर सकते, तो कम से कम जिस डे से रिलेटेड जो मंत्र हैं उस दिन तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप इन भ्रामक विज्ञापन जो आते हैं ना आजकल, 3 दिन में करोड़पति हो जाएंगे, 200 साल बाद ये योग हो रहा है, ये कुंडली पर निर्भर करता है कि कुंडली में आपके ग्रह कैसे हैं, तभी योग या गोचर के अनुसार वो घटना घटेगी। विवाह के योग होते हैं, लेकिन अगर दशा और गोचर साथ ना दे तो विवाह नहीं होता है। ठीक है ना। हर चीज़ के योग होते हैं। अब कुंडली में पहले योग होना चाहिए, फिर उसकी दशा मैच करनी चाहिए, और फिर वो गोचर में वो घटित होना चाहिए कि वो ग्रह शनि और गुरु, मेनली 2 ग्रह सैटर्न और जुपिटर, ये 2 ग्रहों से भी कोई घटना घटती है जब ये गोचर में किस हाउस में जा रहे हैं। आपकी कुंडली में जिस हाउस में जाएंगे उससे रिलेटेड चीज़ें, और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन आप 3 दिन में करोड़पति हो जाएंगे, हफ्ते दिन ये तेल लगा लीजिए, आपके बाल घुटनों तक लंबे हो जाएंगे, 1 घंटे में आपको प्रेमिका से छुटकारा दिला देंगे। ये फूंक मारिए तो आपको तकिए के नीचे ये रख कर सो जाइए, ये फूंक मार दीजिए, ये रोड पर रखाइए, चौराहे पर, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, चौराहे पर रखने वाली ये सब तो टोटका है ना, ये तो टोटका है एक तरह से। किसी चीज़ को अगर चौराहे पर रखने का मतलब है कि आप उससे छुटकारा पाने के लिए दूसरों को दे रहे हैं, इसलिए इस तरह के टोटके से बचिए। ये तो टोटके हैं, लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो फिर कोई बात नहीं। जैसे आपके घर में चूहा आता है डेली, आप चूहेदानी लगाए रखते हैं, तो जब तक चूहेदानी लगाए रखेंगे ना, चूहा नहीं आएगा। जिस दिन आपने उसको हटाया उसी दिन चूहा आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ऐसा काम ना करें कि
आपसे वो चीज़ हटे और दूसरे को हो जाए, तो ये तो पाप हो गया, पुण्य कहाँ हुआ। ठीक है ना। तो क्या है कि कोई भी ऐसा उपाय ना सोचे कि तुरंत ही सही हो जाएगा। धीरे धीरे कोई भी मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे होता है और 3 महीने के बाद उस मंत्र का चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। 3 महीने के बाद, ठीक है। और फिर 3 महीने 6 महीने अगर आपने पूजा कर ली तो उसके लाभ आपको साल भर मिलते हैं। इसलिए 2-4 मंत्र का ही जाप कीजिए अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो धर्म के बहुत सारे उपाय हैं। आपने रोड पर देखा कोई एजेड पर्सन है, एल्डरली पर्सन है जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे, आप उनको हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करा दीजिए। आप हॉस्पिटल में व्हील चेयर दान कीजिए, स्ट्रेचर दान कीजिए। आपके पास जगह है तो कुछ झोपड़ियाँ बनवा दीजिए लोगों के रहने के लिए। बहुत उपाय हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बैठकर जब तक राम नाम नहीं जपेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। आप दुआएं इकट्ठी करें तभी आपको कुछ मिलेगा जीवन में। सिर्फ जपने से कुछ नहीं होता, माला जपिए, लेकिन साथ साथ अपने कर्म को अच्छा रखिए। आपके कहते हैं ना, कोई आया घर में तो बर्तन जोर से पटकने लगते हैं। जिस घर में ऐसा होता है ना, उस घर में तो सोच लो आप क्या होगा उसका। नहीं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारे द्वारा किए गए कार्य बोलते हैं। हमारे एक्शन ज़्यादा जोर से बोलते हैं। तो आप हमेशा और श्रद्धा रखिए। किसी भी चीज़ को करने में आप श्रद्धा रखिए। अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी को पैसे दिए और बाद में जोड़ रहे हैं कि कितने पैसे दे दिए, इतने दिन हो गए, मैं बैंक में रखता तो इतना हो जाता। जरूरतमंद को किसी ने धोखे से आपसे पैसे लिए हैं तो फिर उसका भला नहीं होगा। जरूरतमंद को अगर आपने पैसे दिए तो उसको देकर भूल जाइए, यानी नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है। विश्वास कीजिए ईश्वर पर तो ऐसे कीजिए जैसे आप छोटे बच्चों को हवा में उछालते हैं ना, तो कोई बच्चा बहुत डरता है, रोने लगता है, कोई बहुत खुश हो जाता है। जो खुश होता है ना, उसको विश्वास है कि मेरी माँ या मेरे पापा जिसने मुझे उछाला है ऊपर, वो वापस मुझे हाथों में थाम लेंगे, है ना। तो ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह कीजिए जो बच्चा खिलखिला रहा है ऊपर हवा में रहने के बावजूद। अब देखो, मान लो बड़े भाई, एक कहानी छोटी सी एक घटना लेते हैं कि 2 भाई गांव से आकर शहर में रहते थे, पढ़ाई करते थे, नौकरी करते थे पढ़ाई के बाद। तो बड़ा भाई बहुत ही भक्त था, ईश्वर भक्त। बिना पूजा किए घर से निकलता नहीं था, बिना भोग लगाए खाना नहीं खाता था। एक बार उसको शहर से बाहर जाना पड़ा तो उसने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे ईश्वर का मेरे पीछे ध्यान रखना। तो बोला मुझसे नहीं होगा भाई पूजा पाठ। बोला अच्छा ठीक है, तो पूजा पाठ नहीं करना, लेकिन कम से कम जो तुम खाओगे वो उसमें से भोग लगा देना, पहले भगवान खा ले फिर तुम खाना। उसने बोला, छोटे भाई ने बोला अच्छा ठीक है, इतना तो मैं कर लूँगा। उसके बाद दूसरे दिन उसने खाना बनाया, खाना खाने को बैठा। जैसे उसने खाना खाने का सोचा, उसे याद आ गया अपने भाई की कही हुई बात कि पहले भगवान को भोग लगा देना। उसने जल्दी से अपनी थाली ईश्वर के आगे सरका दी। ओ भगवान जी, जल्दी से खा लो, मुझे भूख लगी है। वो तो गनीमत है, मुझे सही समय पर याद आ गया, वरना आप भूखे ही रह जाते, भैया तो है नहीं। उसने कितनी बार बोला मगर कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। न भगवान जी हिले, न थाली का भोजन हिला। फिर उसने बोला, दोबारा से चेतावनी दी, अरे जल्दी खा लो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं आपको खिलाए बिना खा नहीं सकता, क्योंकि मैं भैया की सारी बातें मानता हूँ। फिर भी नहीं, रुको, आप ऐसे नहीं मानोगे। वो बाहर गया, एक डंडा लेकर आया और कहा खाते हो कि
और इतना कहते ही वो थाली साफ हो गई। फिर उसने अपने लिए भोजन निकाला, खाना खाया। दूसरे दिन उसके भाई आए, तो दूसरे या तीसरे दिन जब भी आए तो उसने पूछा कि भाई छोटे, भगवान को भोग लगाया था? बोला हाँ लगाया था, पर तुम्हारे भगवान तो बड़ी तेवर वाले हैं भाई। मैंने कितनी बार कहा, सुना ही नहीं। फिर मैं डंडा लेकर आया, डंडे के डर से इन्होंने खा लिया झट से खाना। अब तो मतलब जो सब दिन पूजा करते थे उसने क्या किया, जल्दी से उसने छोटे भाई के पैर पकड़ लिए कि भाई तुम ही हो भक्त, मैं तो शायद बस नियम करता हूँ, मुझमें भक्ति नहीं है। तुम्हारी भक्ति की वजह से, चलिए ये तो कहानी की बातें हैं, लेकिन ये कहानी तो हमारे जीवन में भी उतरती है ना। कई बार आपको अपने जीवन में कई ऐसा अनुभव हुआ होगा कि साक्षात ईश्वर ने आके वो काम कर दिया आपका। ईश्वर नहीं आते, लेकिन कोई ना कोई माध्यम होता है जो आपके काम को पूरा कर जाता है, ठीक है ना। तो वो जो माध्यम है वही तो ईश्वर है। ईश्वर स्वयं से तो नहीं आते ना, लेकिन वो किसी ना किसी, अगर आपका काम होना होता है तो कोई ना कोई मीडिएटर बनता है और वो काम आपका पूरा हो जाता है। तो विश्वास कीजिए, आप पूजा करते समय आप देखेंगे हमेशा आपकी आंखों में अगर आंसू आ जाते हैं, आप भाव पूर्ण हो जाते हैं, तो निश्चय ही आप में भक्ति है। अगर आप वो भी अगर आप घमंड में कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान को भी आंखें दिखाकर काम करते हैं। दो मांगने वाले ईश्वर लाइन लगा रखी थी मंदिर में लोगों ने, तो उसमें आगे पीछे जो थे, आगे था जो उसे कुछ रुपयों की जरूरत थी, जो उसके पीछे था उसे करोड़ों रुपए की जरूरत थी ईश्वर से। तो उसने कहा, उस आगे वाले से पूछा, गरीब था वो और पीछे वाला करोड़पति था। उसने पूछा क्यों खड़ा है लाइन में, क्या लेगा? तो ईश्वर से। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या क्या देंगे भगवान? तो उसने बोला भाई मुझे कुछ नहीं, मुझे 500 रुपये चाहिए, मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे किसी तरह किसी भगवान कहीं से मुझे 500 रुपये दिला दे। जल्दी से उस सेठ ने 500 रुपये निकाले, उसके हाथों में दे दिए। बोला जा 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 लाइन से हट जा, एक नंबर तो पीछे आगे हो जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे तो करोड़ों लेने हैं और मेरे पास भी करोड़ों हैं, तब भी मुझे करोड़ों और चाहिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मिलना चाहिए भगवान से, इसलिए भगवान के पास आया हूँ। सोचो जरा, मन तो उसका पूरा हो गया ना, जिससे 500 रुपये चाहिए थे, भगवान ने उसकी बात पूरी कर दी। जो करोड़ों के प्रोजेक्ट वाली की पूरी हुई या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन जो 500 रुपये लेने आया था उसका समय से पहले उसका पूरा कर दिया ईश्वर ने, है ना। तो सब अले वो कहते हैं ना, दुखिया, इस संसार में दुखिया सभी हैं, कोई भी हर तरह से परिपूर्ण नहीं है। लेकिन आप अपने घर को परिपूर्ण रखने के लिए नॉर्थ ईस्ट में एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखें और उसे डेली चेंज करें। ये ईशान कोण है, आपका घर परिवार परिपूर्ण रहेगा। और अगर आपके रिश्तेदारों से नहीं बनती तो उस पर एक चांदी का प्लेट रखें, उस पर 4 मोतियां रख दें। रिश्तेदारी में 4 लोगों से बन के रहेगा हमेशा, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा दुख था, जब हम बहुत परेशान थे, ठीक उसी समय ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया। किसी ने सपने में देखा, किसी भक्त ने, वो एक अच्छा इंसान था, भगवान की पूजा करने के अलावा वो उसमें मानवता भी थी। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो उसने सपने में देखा कि ईश्वर जब जब मैं कष्ट में रहा तभी मेरा साथ छोड़ जाते हैं एक दिन, क्योंकि उसने देखा कि फुट मार्क है,
यानी पद चिन्ह है। उसके पैरों की जोड़ी के साथ एक जोड़ी पैरों के निशान साथ साथ थे। उसने सपने में देखा। लेकिन कुछ दूर जाकर बीच बीच में कुछ दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर एक जोड़ी पद चिन्ह जो थे वो दिखते थे और एक जोड़ी गायब हो जाते थे। और बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गया। उसकी जब नींद खुली, उसने देखा कि मैं ठीक तो हूँ। फिर उसने सोचा कि जब जब मुझे कष्ट हुआ है तभी तभी वो एक जोड़ी पैर गायब हो गए हैं। उसने ईश्वर से पूछा, मन ही मन में, ईश्वर तो यहाँ है, यहाँ बसे हुए हैं हमारे। ईश्वर को डर था अगर मैं दिखाई दूंगा ना तो कोई भी पकड़ के मुझसे मतलब कुछ भी करवा सकता है मुझसे। इसलिए ईश्वर सबसे डर के दुनिया में रहे नहीं और हमारे अंदर ही छुप कर बैठ गए हैं। ठीक है ना, ताकि वो हमें दिखाई भी ना पड़े और हमें जवाब भी मिल जाए। तो उसके आत्मा से आवाज आई कि पुत्र, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है मैंने। जब जब तुम अकेले हो तब तब मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया है, तभी तुम्हें मेरे पद चिन्ह नहीं दिखाई पड़े। तुम्हारे पद चिन्ह तब नहीं थे। वो जो एक जोड़ी पैरों के निशान थे ना, जो तुम्हारे साथ चल रहे थे, वो मेरे थे। और जब जब तुम पर विपत्ति आई तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। तो विश्वास कीजिए तो इस तरह से कीजिए। अगर आपके यहाँ बहुत बड़ी बात हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, खराब घटना हो जाती है, अचानक से आपके दिन खराब होने लगते हैं चारों तरफ से, तो आप पेशेंस, धैर्य बनाए रखिए। जो इंसान खुशी में भी बहुत खुश नहीं होता और दुख में भी वो झेलने की क्षमता रखता है, गुस्से में भी मौन रहना जानता है, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो आप अपने पर भरोसा रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। जिन्होंने दुख दिया है वही दुख दूर करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।